हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। मनी मार्केट के 5 इंस्ट्रूमेंट्स हैं आपके सिलेबस में, उनके हम स्टडी करेंगे। पहला है ट्रेजरी बिल, दूसरा कमर्शियल पेपर, तीसरा कॉल मनी, फोर्थ है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, फिफ्थ है कमर्शियल बिल। तो जो ट्रेजरी बिल होता है, ट्रेजरी बिल इशू किया जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पर। गवर्नमेंट जो है डायरेक्टली परचेज नहीं करती है, बाहर डायरेक्टली बोरो नहीं करती है पब्लिक से, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बोलती है बोरो करने के लिए। इसलिए जो ट्रेजरी बिल्स होते हैं वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पर। इनको हम लोग बोलते हैं जीरो कूपन बॉन्ड्स। जीरो कूपन बॉन्ड्स इसलिए बोला जाता है कि इसमें कोई इंटरेस्ट रेट पेएबल नहीं होता है, इसमें इंटरेस्ट रेट नहीं पे किया जाता। ये जो इशू किए जाते हैं ये डिस्काउंट पे इशू किए जाते हैं, फेस वैल्यू से कम प्राइस पे इशू किए जाते हैं, और जब रिडम्पशन की बारी आती है तो पार्ट पे रिडीम्ड किए जाते हैं, यानी कि जो फेस वैल्यू है उस पे रिडीम्ड किए जाते हैं। तो ये जो डिफरेंस होता है इशू प्राइस में और रिडम्पशन वैल्यू में, वो कंस्टिट्यूट करता है इंटरेस्ट रिसीवेबल का होता है, इंटरेस्ट मिल रहा होता है जो भी ट्रेजरी बिल को परचेज करते हैं, और इसको डिस्काउंट बोला जाता है। इसकी जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट होती है वो कम से कम 25,000 और उसके मल्टीपल्स पे की जा सकती है। 25,000 से कम की इन्वेस्टमेंट इसमें पॉसिबल नहीं है। इसकी जो मैच्योरिटी पीरियड रहती है ट्रेजरी बिल्स की वो लेस देन 1 ईयर रहती है, 1 साल से कम। ट्रेजरी बिल्स जो है वो 91 डेज, 182 डेज और 364 डेज के इशूड होते हैं आजकल, ये ध्यान रखना है। कमर्शियल पेपर जो होता है, कमर्शियल पेपर इशू किया जाता है लार्ज कॉर्पोरेट हाउसेस द्वारा। जो बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस है और जिनकी क्रेडिट वर्दीनेस बहुत ज्यादा हाई होती है वही कमर्शियल पेपर को इशू कर पाते हैं। इसका जो मैच्योरिटी पीरियड है 15 डेज टू 1 ईयर है, 15 दिन से लेकर 1 साल तक इसका मैच्योरिटी पीरियड होता है। और ये जो सीजनल नीड्स होती है या वर्किंग कैपिटल नीड्स होती है वो फुलफिल करता है कमर्शियल पेपर बिजनेस फर्म्स का। ये भी सोल्ड किए जाते हैं डिस्काउंट पे, मतलब फेस वैल्यू से कम पे इनको बेचा जाता है, और जो रिडीम किया जाता है वो पार पे किया जाता है, यानी कि फेस वैल्यू पे रिडीम किया जाता है। इसको यूज किया जाता है ब्रिज फाइनेंसिंग के लिए। ब्रिज फाइनेंसिंग का मतलब है कि जब कंपनी लॉन्ग टर्म फंड्स रेस करती है शेयर्स और डिबेंचर्स के फॉर्म में, तो उनकी कुछ फ्लोटेशन कॉस्ट आती है। शेयर्स और डिबेंचर्स को फ्लोट करने की कॉस्ट आती है मार्केट में, जैसे कि ब्रोकरेज पे करना है, प्रोस्पेक्टस इशू करना है, एडवर्टाइजमेंट जारी करनी है, अंडरराइटर्स अपॉइंट करने हैं, और बहुत सारी लीगल रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करनी है। इसका मतलब है कि जो शेयर्स और डिबेंचर इशू करेंगे तो उसकी कुछ कॉस्ट हमको आएगी, उसकी फ्लोटेशन कॉस्ट बोलते हैं मनी रेस करना। शेयर्स और डिबेंचर से जब मनी रेस करेंगे उससे जो कॉस्ट आएगी उसको बोलेंगे फ्लोटेशन कॉस्ट। तो उस फ्लोटेशन कॉस्ट को पूरा करने के लिए जो है ये हम कमर्शियल पेपर का इस्तेमाल करते हैं, उसको बोलते हैं ब्रिज फाइनेंसिंग। जब हमारे पास पैसा आ जाता है शेयर्स और डिबेंचर से, तो हम जो जितना हमने कमर्शियल पेपर से पैसा रेस किया था वो हम रिटर्न बैक कर देते हैं। कमर्शियल पेपर का जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो कम से कम 5 लाख रुपए का होता है। 5 लाख से कम का एक कमर्शियल पेपर नहीं होगा, 5 लाख और उसके मल्टीपल में इसकी इन्वेस्टमेंट होगी। थर्ड जो आता है दैट इज कॉल मनी। कॉल मनी का मतलब है जैसे ही डिमांड करेंगे उसको रिपे करना पड़ेगा। जब एक दिन के लिए पैसा लेते हैं तो उसको बोलते हैं कॉल मनी, और जो 51 दिन से ज्यादा है और 15 डेज से कम है तो उसको बोलते हैं नोटिस मनी। इसका मैच्योरिटी पीरियड 1 डेज टू 15 डेज हो सकता है। जब 1 डे के लिए हमने पैसा रेस किया तो दैट इज कॉल मनी, और जब 15 डेज 1 डे से ज्यादा है 15 डेज तक है तो उसको बोलेंगे नोटिस मनी। ये जो कॉल मनी है इसका इस्तेमाल जो होता है वो कैश रिजर्व रेशियो को मेंटेन करने के लिए होता है। कैश रिजर्व रेशियो का मतलब ये है कि जो भी डिपॉजिट जमा होती है कमर्शियल बैंक्स में उसका एक सर्टेन परसेंटेज, मिनिमम परसेंटेज जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जमा करना पड़ता है। तो उसको डेली जो है पैसा डिपॉजिट हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो उसका जो पैसा जमा करना है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में वो भी चेंज होता रहता है। तो जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं जिनके पास ये शॉर्ट हो जाता है पैसा, वो उन कमर्शियल बैंक से जिनके पास एक्सेस में मनी है उनसे बोरो करते हैं, और ये जैसी
फिर से पैसा पूरा हो जाता है तो ये पैसा लौटा भी देते हैं। तो ये जो है कॉल मनी जो है ये कैश रिजर्व रेशियो को मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसमें जो इंटरेस्ट पेबल होता है कॉल मनी के ऊपर उसको बोलते हैं कॉल रेट। कॉल रेट जो है वो हाईली वोलेटाइल है, वो एक एक घंटे में दिन में कई बार जो है चेंज होती है, घंटे में भी कई बार चेंज हो सकती है। वो इतनी वोलेटाइल रहती है कि अभी कुछ रेट अलग है, अभी जैसे 4% है तो हो सकता है कि एक घंटे बाद जो है 18% हो जाए। और इसका रिवर्स रिलेशनशिप होता है, जो कॉल रेट है इसका रिवर्स रिलेशनशिप होता है दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स के साथ। अगर कॉल रेट इंक्रीज होगा, कॉल रेट बढ़ेगा तो दूसरे जो यूज किए जाते हैं इंस्ट्रूमेंट्स वो सस्ते हो जाएंगे इन कंपैरिजन टू कॉल मनी। तो जो बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स जो है वो पैसा रेज करेंगे दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से। नेक्स्ट आता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स। तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स है ये कमर्शियल बैंक्स और डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो इशू करती है, जो दूसरे कॉर्पोरेट्स है, दूसरे इंस्टीट्यूशन है जो इनमें पैसा जमा करते हैं उनको उस पैसा जमा करने के बदले में ये सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू करते हैं। ये उस समय इशू किया जाता है जब इनकी लिक्विडिटी की पोजीशन बहुत टाइट रहती है। इसका मतलब डिपॉजिट्स कम जमा हो रहे हैं और जो लोन की क्रेडिट की डिमांड है बहुत हाई है। उस दौरान ये जो है सर्टिफिकेट डिपॉजिट्स का इस्तेमाल करते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स की मदद से वो बहुत ही शॉर्ट पीरियड में बहुत ज्यादा पैसा रेज कर सकते हैं। इसमें भी मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है 1 लाख रुपीज है और उसके मल्टीपल में की जाती है। कमर्शियल बिल, अब आता है कमर्शियल बिल। इसका मैच्योरिटी पीरियड जो है 1 ईयर टू 7 डेज टू 1 ईयर होता है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट का जो मिनिमम पीरियड है वो 7 डेज है और मैक्सिमम जो है अप टू 1 ईयर है। मतलब 7 डेज से 1 ईयर तक जो है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू किए जा सकते हैं। अब आता है कमर्शियल बिल्स। कमर्शियल बिल्स जो है बिल्स ऑफ एक्सचेंज है जो बिजनेस फर्म यूज करती है अपनी क्रेडिट सेल्स को फाइनेंस करने के लिए। जब एक सेलर सेल करता है गुड्स क्रेडिट पे बायर को, तो बायर प्रॉमिस करता है कि वो एक सर्टेन स्पेसिफाइड डेट पे जो है पेमेंट कर देगा। ये अब जो है सेलर्स का 2 ऑप्शन होते हैं, या तो वो वेट कर ले जब तक कि जो बायर है वो पेमेंट नहीं करता है तब तक वेट कर ले, और दूसरा ये कि वो एक ड्राफ्ट ड्रॉ करे, एक बिल बनाए, बिल पे ड्रॉ करता है कि किस सर्टेन स्पेसिफाइड डेट पे बायर ने पैसे देने हैं और वो बायर से सिग्नेचर करवा ले। जब तक कि बायर सिग्नेचर नहीं कर एक्सेप्ट नहीं करता है उस ड्राफ्ट को, वो बिल को, तो वो बिल जो है वो ड्राफ्ट ही रहता है। जब बायर एक्सेप्ट कर लेता है तो वो ट्रेड बिल बन जाता है, और ट्रेड बिल जब कमर्शियल बैंक एक्सेप्ट कर लेता है तो वो कमर्शियल बिल बन जाता है। तो इस कमर्शियल बिल को जो है जो सेलर है वो अब पैसा जो जरूरत पड़ने पर, जब पैसे की जरूरत पड़ेगी तो वो डिस्काउंट करा सकता है कमर्शियल बैंक से मैच्योरिटी से पहले। ये जो कमर्शियल बिल है ये भी 15 डेज से लेकर 1 ईयर तक इशू किए जा सकते हैं। ये हमारा जो है मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट खत्म होता है बच्चों। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।